दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ विशेष शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे।
फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं शॉर्टकट की का लैब। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इंसर्ट रो सेल कॉलम, मतलब कॉलम रो इंसर्ट करने का काम करता है। अब इसको जो है एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू है, इसको प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। अब यहाँ पूछेगा रो इंसर्ट करना है या कॉलम या शिफ्ट सेल डाउन राइट, तो इंटायर कॉलम। यहाँ सेल पॉइंटर है, यहाँ पर एक रो इंसर्ट होगा। ये देखिए, ये रो इंसर्ट किया, इसको हटाना है, फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो शॉर्ट किया है आपका। अब एक कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ पर सेल पॉइंटर को रखते हैं और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, तो इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन। अब कॉलम को इंसर्ट करना है तो कॉलम पर रेडियो बटन रख करके ओके करेंगे, तो यहाँ एक कॉलम इंसर्ट कर दिया, इसको हटाना है, फिर कंट्रोल जेड अंडू। तो इस तरह से इंसर्ट का काम कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इंसर्टिंग वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। तो इसमें क्या है? शॉर्ट की शिफ्ट प्लस F11। एक्सेल में देखते हैं सीट कितना है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करते हैं, शिफ्ट और F11। देखिए यहाँ 5वां सीट आ गया आपका, सीट 1, सीट 2, सीट 3 था, सीट 5 यहाँ आया। तो ऐसे सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिलीट सेल। सेल को डिलीट करने के लिए क्या है? कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस। तो यहाँ पर शीट 1 में आते हैं, कंट्रोल माइनस। पूछेगा डिलीट करने के लिए, पूछेगा सेल एक डिलीट करना है तो एक से ओके कर देंगे, इसको डिलीट कर देगा। अगला क्वेश्चन है हाइड रो। रो कितना रो हाइड करना है? तो यहाँ पहले शॉर्ट की देखते हैं, कंट्रोल 9 है, कंट्रोल 9 शॉर्ट किए हैं। तो हाइड करना है 14 से लेकर के 23 तक। इसके लिए कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे और ये रो को हाइड कर दिया है ना। कंट्रोल जेड से फिर अनडू कर लेंगे। इसके बाद है अनहाइड रो। अनहाइड रो के लिए क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ रीडू कर लेते हैं, हाइड हो रहा है, इसको हम सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये अनहाइड कर देगा रो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड कॉलम। अब रो को हाइड कर लिए, अब कॉलम को हाइड करना है, उसके लिए शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में आएंगे और इतना रो को हाइड करना है, सी से लेकर के जी तक। अब इसके लिए शॉर्ट की क्या है? कॉलम हाइड करने के लिए कंट्रोल 0, कंट्रोल 0। तो ये सिलेक्टेड है, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल 0, ये कॉलम हाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट सेल कैटेगरी। इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल 1, कंट्रोल 1। अनहाइड कर देते हैं इसको, फिर कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। अब जैसे सेल पॉइंटर यहाँ रहेगा, ठीक है, सेल पॉइंटर यहाँ रखते हैं और कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं।
कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो सेल को फॉर्मेट करने के लिए आपसे पूछेगा कि आप जनरल फॉर्मेट रखना चाहते हैं, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, डेट, टाइम, किस तरह का फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं। अगर डेट रखना चाहते हैं तो डेट पर क्लिक करके, अब डेट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि किस टाइप का फॉर्मेट है, लॉन्ग रखना चाहते हैं, शॉर्ट रखना चाहते हैं। तो अगर शॉर्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ कोई भी शॉर्ट ले सकते हैं, लॉन्ग रखना चाहते हैं इसको ले सकते हैं। अब इस सेल का जो सेल पॉइंटर जिस पर है एक्टिव है, तो इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया डेट टाइम। अगर कुछ भी नंबर देते हैं जैसे 0101 2020 इंटर देंगे तो ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगरी उसका चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल कैटेगरी के बाद ऑटो सम। ऑटो सम का शॉर्ट की है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। ऑटो सम का शॉर्ट की है अल्ट प्लस इक्वल टू, इससे ऑटो सम होगा। आइए इसको देखते हैं। तो ऑटो सम के लिए आपको कुछ यहाँ नंबर लेना होगा, 10, 20, 30, और इसको यहाँ रख करके अल्ट, और क्या था, अल्ट ऑटो सम, अल्ट प्लस इक्वल टू, है ना। तो यहाँ अल्ट प्लस इक्वल टू देंगे, अल्ट इक्वल टू। तो ये रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया कि इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस करेंगे, ये ऑटो सम कर देगा। और इसका फार्मूला आपको यहाँ फार्मूला बार में दिखाएगा कि इसका फार्मूला है इक्वल टू सम आई एल 19 से के 19, है ना, नहीं आई है, आई 19 क्या है, रो है, और आई कॉलम है। तो आई 19 से के 19 तक ये कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से वर्टिकल को भी करना चाहते हैं तो वर्टिकल को भी कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल में नंबर था, वर्टिकल में 10, 20, 50, 60, 70। अब इस सब को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ रखेंगे। और शॉर्ट की क्या था ऑटो सम के लिए, ऑटो सम के लिए शॉर्ट की है अल्ट प्लस इक्वल टू, है ना, अल्ट प्लस इक्वल टू। तो यहाँ हम देंगे अल्ट प्लस इक्वल टू और इंटर, ये कैलकुलेट कर देगा। तो अल्ट प्रेस करके और इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये ऑटो सम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल डाउन नंबर, टेक्स्ट या कोई भी सिंबल हो, उसको फिल डाउन करने के लिए क्या है शॉर्ट की, उसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन करने के लिए। मान लिया आपके पास 10 है, अब इसी नंबर को फिल डाउन करना है यहाँ तक, तो उसके लिए क्या है कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ऑटो फिल डाउन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल राइट, है ना, ये फिल डाउन किया, ये फिल राइट करेगा, टेक्स्ट हो या नंबर। तो इसके लिए क्या है, फिल राइट के लिए शॉर्ट की क्या है, तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं और कंट्रोल आर है, इसके लिए पहले नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, नहीं फिल राइट करना है ना, फिल राइट कैलकुलेट नहीं करना है, फिल करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1, तो यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल आर प्रेस करेंगे
ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक फिल करना है ना। रेंज इसको देंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपको फिल करना है, तो कंट्रोल आर है ना, ये कॉलम एम तक ये फिल कर दिया। अब इसमें क्या है, अब फिल जो है अगर ए करना है, ए लिख करके किसी नंबर टेक्स्ट सिंबल को ले सकते हैं आप, ए स्मॉल में लीजिए, कैपिटल में लीजिए। अब ए को फिल करना है यहाँ तक, तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये ए को फिल कर देगा, है ना। डाउन में फिल करना है तो इसको डाउन में इसको सिलेक्ट करके डाउन की तरफ इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिल करना है, कंट्रोल आर। डाउन में सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर। शॉर्ट की क्या है, डाउन में फिल करने के लिए फिल डाउन, इसके लिए है फिल डाउन, है ना, फिल डाउन कंट्रोल डी। तो इसको हम लोग जो है फिल डाउन करेंगे कंट्रोल डी से। यहाँ से ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी फिल डाउन। फिल राइट कंट्रोल आर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल राइट नंबर टेक्स्ट हो गया, फिल डाउन हो गया, और फ्लैश फिल है ना, फ्लैश फिल ये बहुत यूनिक जो है सॉर्ट की है और फंक्शन है। तो इसको देखते हैं, ये फ्लैश फिल क्या होता है। फ्लैश फिल है कंट्रोल ई से, कंट्रोल ई से है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल को हम लोग देखते हैं, ये सब डेटा को पहले हटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में क्या है, अब जैसे देखिए नेम ऑफ द डे है, यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द डे। नेम ऑफ द डे में क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आप चाहते हैं कि इसके लेफ्ट के जो 3 कैरेक्टर है उसको हम यहाँ फिल करें, फ्लैश फिल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे SUN सन, और इसके नीचे यहाँ सेल पॉइंटर को रखेंगे। और इसके लिए शॉर्ट की क्या है, तो शॉर्ट की यहाँ से देख लेंगे, फ्लैश फिल के लिए कंट्रोल ई है, कंट्रोल ई को याद रखना है। यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, है ना, कंट्रोल ई। अब कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद आप देखिए क्या है, जितना भी है संडे, मंडे, ट्यूसडे का लेफ्ट का 3 कैरेक्टर को ये फ्लैश फिल कर रहा है ना। उसी तरह से हम नंबर को भी कर सकते हैं। अब जैसे मोबाइल नंबर है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में होता क्या है कि अब ये फर्स्ट 5 डिजिट छोड़ करके अब यूजर को बताता है कि राइट का 5 डिजिट को ले लो, ये कॉमन है। जो फर्स्ट का जो होता है 5 डिजिट कॉमन है, राइट का लो। तो राइट को जब लेना होगा तो राइट का पहला नंबर का 5 डिजिट राइट से लिखेंगे 45861, ठीक है। और उसके नीचे जो टेक्स्ट आप लिख चुके हैं सेल में, उस सेल के नीचे सेल पॉइंटर को रखना है और कंट्रोल ई को प्रेस करना है कीबोर्ड से। ये देखिए जितना भी आप लेफ्ट साइड में नंबर देख रहे हैं उसका राइट साइड से जो नंबर है 5 डिजिट, क्योंकि यहाँ क्या दिए 5 डिजिट नंबर, तो ये राइट साइड का जितना भी नंबर होगा, अब यहाँ 10, 12 जो भी नंबर है दिखा रहा है, अगर आपके पास अगर हज़ारों नंबर हो तो उसको भी ये सिलेक्ट करके आपको बता देगा, 5 डिजिट ले लेगा, उसको आप यूज में ले सकते हैं ना। सबका 5 डिजिट है, 2541, 2541, 9721 है, तो इस तरह से लेगा। आगे इसको एक और मेथड से देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ बहुत देखे होंगे आप लोग कि कस्टमर केयर का नंबर होता है 1800, 1900, 200 या 1000 कैसे कर। तो अब इसमें आपको क्या करना है
कि यहाँ है फर्स्ट 4 डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट लेना है तो फर्स्ट 4 डिजिट को यहाँ लिखेंगे 1800 और उसके नीचे सेल पॉइंटर को रखेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो फ्लैश करेगा। जो फर्स्ट 4 डिजिट है ये फर्स्ट 4 डिजिट यहाँ फ्लैश करेगा। अब मिडिल का लेना है 4 डिजिट, तो यहाँ मिडिल 4 डिजिट नंबर यहाँ लेंगे तो पहले सेल में लिखेंगे उस नंबर को और यहाँ उसके नीचे सेल पॉइंटर को रखेंगे और कंट्रोल ई कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये इस नंबर को यहाँ फ्लैश करेगा, मतलब यहाँ दिखाएगा। अब लास्ट 3 डिजिट को लेना है तो लास्ट 3 डिजिट हम लेंगे। अब यहाँ है 500 तो यहाँ देते हैं 500, ठीक है, और इसके नीचे सेल पॉइंटर को रख करके कंट्रोल ई देंगे तो जितना भी आप नंबर देख रहे हैं 3 डिजिट लास्ट का ये आपको यहाँ फ्लैश करके दिखाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्रिएट ए टेबल टू ऑर्गेनाइज द डेटा। तो इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कहीं पर भी, कंट्रोल प्लस टी, तो ये टेबल को क्रिएट करेगा। अब जैसे दूसरे सीट से भी आपको डेटा लाना है तो ला सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो सेल आपको लाना है यहाँ पर डॉलर, कॉलम का नाम और रो का नाम यहाँ पर लिखना है और ये डाटा आपका यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट कमेंट। अब किसी सेल में कमेंट करना है आपको तो उसके लिए शॉर्ट की यहाँ है शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे किसी सेल में। अब जैसे यहाँ इस सेल में कमेंट करना है तो शिफ्ट और प्लस F2, यहाँ कमेंट आ गया। कुछ भी हम लिख सकते हैं कि दिस अमाउंट is greater than टॉप, है ना। तो इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए आपका शॉर्ट की था शिफ्ट प्लस F2, ठीक है। इसके आगे अब स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना है, जूम इन जूम आउट, उसके लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, है ना। इसको जूम करने के लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल शिफ्ट F1, तो ये जूम करके दिखाएगा, है ना। फिर से कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे, जूम आउट हो गया, है ना। जूम इन कंट्रोल शिफ्ट और F1 और जूम आउट कंट्रोल शिफ्ट F1, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट होल ए रो। एक रो को सिलेक्ट करना है, उसके लिए शॉर्ट की क्या है, शिफ्ट प्लस स्पेस। तो देखते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस दे करके जहां सेल पॉइंटर रहेगा उस को ही सिलेक्ट करेगा, शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट स्पेस, है ना। इस रो को सिलेक्ट कर लेगा, इस रो का दायरा जहाँ तक है वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेगा। हो सकता है आपको फॉर्मेटिंग करना है, कलर चेंज करना है, उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस रो में रखेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस देंगे उस रो को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट ए कॉलम। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस है, कंट्रोल प्लस स्पेस है। अब इस कॉलम में सेल पॉइंटर है तो कंट्रोल प्लस स्पेस देंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस, इस कॉलम को सिलेक्ट करेगा, यहाँ रखेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस देंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेगा, जहाँ तक डेटा होगा उसको सिलेक्ट करेगा,
फिर यहाँ रखेंगे, कंट्रोल स्पेस देंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेगा। इस तरह से कॉलम रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी है, इसको भी आपको देखना है। एडिट द सेल, सेल को एडिट करने के लिए आपको क्या शॉर्ट की है, F2। अब F2 है। अब जैसे मान लिया कि आप इस सेल को एडिट करना चाहते हैं, ये मोबाइल नंबर को, ठीक है, तो अब यहाँ पर कर्सर रहेगा तभी तो लिख पाएंगे। तो इसके लिए आप कीबोर्ड के F2 फंक्शन की को प्रेस कीजिए, F देंगे तो इसको एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ रखेंगे, कर्सर लाना है, F2 प्रेस करेंगे, एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए एक्सेल में क्या है, सेल में कुछ टेक्स्ट है, उसको एडिट करने के लिए F2 प्रेस करते हैं, फंक्शन की F2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कमेंट, इंसर्ट एंड एडिट, ठीक है। इसके लिए है Shift+F2, Shift+F2। तो कमेंट को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, Shift+F2, Shift+F2, ठीक है। कमेंट को इंसर्ट कर लिए और इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, Shift+F2। अब यहाँ कर्सर को रख करके अब यहाँ एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए माउस को यहाँ रखेंगे, तो यहाँ फ्लैश कर रहा है या आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर रख करके Shift+F2 देंगे तो यहाँ हम कर्सर ला सकते हैं और इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेज कमेंट। कमेंट को हटाने के लिए है इसमें Shift+F10 और M प्रेस करेंगे, Shift F10 M। तो कमेंट को हटाना है तो यहाँ प्रेस करेंगे Shift+F10 +M, है ना, +M, इंटर देंगे, इसको हटा देगा, ठीक है। Shift F2 से इंसर्ट किए और यहाँ रख करके कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे, शॉर्ट की है कमेंट को इरेज करने के लिए Shift F10। तो दोस्तों फिर से एक बार समझते हैं कमेंट को डिलीट करके शॉर्ट की से। शॉर्ट की उसके लिए क्या है, इरेज करने के लिए कमेंट को Shift F10 और M। तो यहाँ कमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे, Shift F10 M और इंटर देंगे, कमेंट को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट ए रो कंटेंट्स एंड ऑफ द लाइन। तो एक रो को डिलीट करने के लिए यहाँ है Ctrl+del, Ctrl+del। अब इस रो को डिलीट करना है तो कंट्रोल और del प्रेस करेंगे, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करके पूरे रो को करना है तो पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल del पर क्लिक करेंगे, पूरे रो को डिलीट कर देगा, डेटा को, इसमें जो कंटेंट्स है उसको। अब जैसे यहाँ लिख लिए, यहाँ लिख लिए, यहाँ लिख लिए, डेटा रहेगा तभी पता चलेगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+del, तो इंटायर रो के कंटेंट्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टार्ट टाइपिंग ऑन न्यू लाइन इन द सेम सेल। अब जैसे उसके लिए है अल्ट इंटर। अब इसको समझिए विशेष फीचर को। अब जैसे मान लिया कुछ यहाँ टाइप कर लिए, रमेश, नरेश। अब दूसरे लाइन में टाइप करना है, तो दूसरे लाइन में टाइप करने के लिए शॉर्ट की यहाँ दिया हुआ है आपका अल्ट इंटर। तो यहाँ अल्ट इंटर प्रेस करेंगे, ठीक ना, यहाँ अल्ट और इंटर, तो सेकेंड लाइन में आएंगे, फिर अल्ट इंटर ऐसे करके।
अगर ऐसे नहीं करते हैं तो क्या होगा, सेल का जो रेंज है उस रेंज से बाहर दूसरे रो में चला जाएगा। तो दूसरे कॉलम में जब जाएगा तो उस टेक्स्ट को हाइड कर देगा, तो वहाँ अनकंफर्टेबल होगा देखने में, है ना। तो ये डिस्प्ले सही से नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम लोग अल्ट इंटर दे करके सेकेंड लाइन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर डेटा एंड मूव ऑफ सेल पॉइंटर। उसके लिए है शिफ्ट प्लस इंटर। अब जैसे यहाँ डेटा लिखेंगे, कुछ डेटा लिखेंगे और शिफ्ट प्लस इंटर देंगे तो ये मूव अप करेगा, मतलब कि बैक रिवर्स में सेल पॉइंटर जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर डेटा एंड स्टिल सेल पॉइंटर इन सेम सेल। तो इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर। अब क्या है, अब जैसे यहाँ कुछ टाइप करते हैं, कंप्यूटर, तो यहाँ जब हम टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद जब इंटर देते हैं तो सेल पॉइंटर आगे चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि सेल पॉइंटर जब यहाँ कंप्यूटर जब लिखें तो जब इंटर दे तो इसी सेल में सेल पॉइंटर रहे, आगे नहीं जाए, है ना, ऐसे आगे नहीं जाए। तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। शॉर्ट की कंट्रोल प्लस इंटर है। तो टाइप कीजिए कंप्यूटर और कंट्रोल प्लस इंटर दीजिए। देखिए आगे नहीं जाएगा, मतलब जिस सेल में सेल पॉइंटर रख करके काम कर रहे हैं, इंटर देने के बाद दूसरे सेल में नहीं जाए डिस्टर्ब करने के लिए, तो आप कंट्रोल इंटर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट रिसेंट डेट, मतलब कि अभी का जो डेट है, आज का जो डेट है, करेंट डेट, उसको आप कैसे लाएंगे। तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, है ना। तो कहीं पर भी सेल पॉइंटर को रखिए, है ना, जो ये मूव कर रहा है इसको सेल पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको सेल पॉइंटर बोलते हैं। तो यहाँ रखेंगे और कंट्रोल और सेमीकोलन देंगे तो एक करेंट डेट यहाँ दिखाएगा कि करेंट डेट आपका क्या है, तो 18/5/2020 है। ठीक है, फिर यहाँ प्रेस करके देखते हैं कंट्रोल सेमीकोलन, और करेंट टाइम भी ला सकते हैं। करेंट टाइम कैसे लाएंगे, तो करेंट टाइम जैसे यहाँ पर क्लिक करके लाना है, उसके लिए शॉर्ट की है रिसेंट टाइम। इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। तो यहाँ पर टाइम, करेंट टाइम देना है, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, तो ये करेंट टाइम दिखाएगा आपको। ठीक है, फिर से यहाँ देख लेते हैं एक बार, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो ये करेंट टाइम को इंसर्ट करेगा, है ना। ठीक है, तो दोस्तों आज जो क्लास आपको दिए ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आप क्या कीजिए, जो आप YouTube पर देख रहे हैं उसके नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।